भारत भूमि निस्संदेह दिव्य भूमि है, जहाँ संत महापुरुषों की वाणी, दर्शन एवं दिव्य लीलाएं होती रहती हैं। संतों एवं महापुरुषों के होने पर आध्यात्मिक बल समाज को प्राप्त होता है, परंतु जब वो महापुरुष दिव्य धाम चले जाते हैं, उनके अभाव में समाज एवं राष्ट्र उनकी गुरुवाणी एवं दी हुई शिक्षाओं के प्रभाव को निरंतर धारण करने के लिए क्या करे? बिना प्रगट संतों के सानिध्य के उनकी वाणी के अनुसार हम चल सकें, बड़ा असंभव है। देखो, संतों की वाणी तो दिव्य है ही है, लेकिन स्वयं भगवान अवतरित होकर, गीता जी ये संत वाणी नहीं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। गीता जी तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। भागवत जी में स्वयं भगवान उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अपने में धारण नहीं कर सकते। तभी धारण कर पाएंगे जब कोई गीता के अनुसार चलने वाला संत मिलेगा, और उससे जब हमारा संबंध होगा, भाव संबंध, और वो जब अपनी दिव्य अनुभूतियां देगा, तो गीता जी की बात हमें समझ में आने लगेगी, तो हमें गुरुवाणी की बात समझ में आने लगेगी, तो हमें बड़े बड़े सदग्रंथों की बात समझ में आने लगेगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने प्रथम भगत संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति रखी है गोस्वामी जी ने, संतों का संग। अगर हमें संतों का संग मिले तो परम सौभाग्य है। अगर संतों का संग न मिले तो केवल ग्रंथ से देखकर हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। जैसे मेडिकल स्टोर है और हम बीमार हैं और हमें मेडिकल स्टोर में खड़ा कर दिया जाए, क्या हम निरोग हो सकते हैं? डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं? है नहीं? दवा वहीं रखी, शास्त्र है मेडिकल स्टोर, और हमें बीमार भव रोग के। अब हमको शास्त्र रूपी मेडिकल स्टोर से हम निरोग नहीं हो सकते, क्योंकि हमें बीच में वैद्य की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। मेडिकल स्टोर में ही दवा रखी, अब वो पहले हमारे रोग को समझे और हमारे अधिकारानुसार वो हमें दवा दे। वो मेडिकल स्टोर से ही देगा, लेकिन अगर डॉक्टर से हम ना मिले तो हम अपनी हानि कर सकते हैं। कोई भी दवा टेस्ट करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। मेडिकल स्टोर है, वो तो बहुत से रोगों की दवा, सब औषधि। तो शास्त्र क्या है? मेडिकल स्टोर है। गुरु क्या है? डॉक्टर है। हम हैं मरीज। तो जब गुरुदेव शोध करके, कि देखो जैसे अभी इससे कहा कि तुम नाम जप करो, कहाँ ठीक है, ये दवा बताए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। सदगुरु रूपी डॉक्टर की बात मान लो और परहेज करो। जो गंदी बातें हम कहा, गंदी बातें छोड़ो, विषय की आशा को त्यागो, ये परहेज है। दवा खाओ, सदगुरु की आज्ञा का पालन, परहेज, गंदी बातों का त्याग करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। तो हम केवल शास्त्र या सदगुरु वाणी से जो लिखित है उससे हमको प्रगट में चाहिए, प्रगट में संत रूपी डॉक्टर चाहिए। वो हमारी नाड़ी पकड़े कि हम किस कोटि के मरीज हैं, और उसी कोटि की दवा हमको दे, तो हमारा कल्याण हो जाए। भगवान की बड़ी कृपा रहती है जब संत जन मिलते हैं। जब द्रवै दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। संतों का संग मिलता है। जिस दिन हमारे संत महापुरुष सब जैसे बड़े बड़े अंतर्धान हो गए, अब यत्र तत्र कहीं संत जो स्वयं भगवान में स्थित हैं और भगवान में स्थित करना जानते हैं, अन्य को भी भगवत भाव में स्थित करना जानते, बीच में कोई लेन देन नहीं। अध्यात्म कभी बिकता नहीं, और जो बिकता है वो अध्यात्म होता नहीं। केवल भगवान की महिमा सुनो आके फ्री, और उसको अपने जीवन में धारण करो। हमारा आपका संबंध है भिक्षा और शिक्षा का। भूख लगे तो हमें 4 रोटी दे दो और तुम हमसे शिक्षा लो। हम बाबा जी हैं, तुम्हारा कल्याण शिक्षा से होगा और हमारा भजन भिक्षा से होगा। बस इतना संबंध है। भिक्षा तय नहीं होती, मनावे 1 रोटी दे दो, मनावे 2 रोटी दे दो, मनावे भरपेट दे दो। तो अगर हमें संत मिल जाएं तो हमारा कल्याण हो जाए। अगर संत तो केवल वेश मात्र से बात नहीं बनेगी, वेश मात्र से बात नहीं बनेगी। सोने का पानी फेरा हो और आप कलश पीतल का लेके जाओ, तो स्वर्णकार की नजर में
पीतल के पैसा मिलेंगे, सोने के नहीं मिलेंगे। समझ रहे ना? जिस समय वो जहां देखा कसौटी में कस के तो पीतल है ओरिजिनल। भगवान के मार्ग में चलने वाला शुद्ध संत मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो शास्त्रों की जो बातें हैं वो हम पे हावी हो जाएंगी और हमसे बुरे आचरण होने ही नहीं पाएंगे। हर समय दिमाग में यार बाबा ने कहा है, ऐसा नहीं होना। वो बाबा सामने दिखाई देंगे और वो बात सामने दिखाई देगी और आपके आचरण बदलना शुरू हो जाएंगे। तो हम ये कहते कि जैसे जैसे कलयुग आएगा वैसे वैसे एक घाटा हो जाएगा, संत मिलना मुश्किल हो जाएंगे। संतों का अभी बहुत घाटा है, संत मिलना बहुत घाटे का सौदा है। हमारे बड़े बड़े संत अंतर्ध्यान हो गए ब्रज में, जो रात दिन भजन करने वाले, किसी से कोई मतलब नहीं रहने वाले, अंतर्ध्यान हो गए। बड़े बड़े जो जैसे श्री स्वामी राम सुखदास जी, निष्काम संत, लाखों लोगों को गीता जी का निष्काम भाव से, केवल निष्काम धर्म भगवान। तो ऐसे संत अंतर्ध्यान हो गए। अब बड़ा घाटा है अपने को, हम भारतवासियों को बहुत घाटा है। जब बड़े बड़े संत अंतर्ध्यान हो गए तो फिर हम किससे सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाए? देखो पुराने ऋषि परंपरा को देखो, ऋषियों के पास गृहस्थ जाते थे, कुछ फल फूल दूर्वांकुर अर्पित किए और वो उपदेश किए और उनका कल्याण हुआ। कहीं तय या बेचना या खरीदना, तो ये खरीद बेच वाला अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म शुद्ध होता है। तो भगवान की कृपा से अभी कुछ संत भगवान भारत में ऐसे हैं निष्काम, जिनकी फिर आगे चल करके और घाटा हो जाएगा। जैसे पहले जो सुविधा थी, उड़िया बाबा, हरि बाबा, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष, वो अब घाटा हो गया। अभी जो 2, 4, 10, 15 जो भी ऐसे अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि भीड़ मिले, अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, वो आगे चलकर वो भी घाटा हो जाएगा। तो बहुत भगवान की विशेष कृपा है अभी कि अभी भजन करने का अवसर दिया भगवान ने। भजन कर लो, नहीं तो कलयुग का इतना प्रचंड तांडव अब देखो बढ़ने लगा है। मतलब जहां सुरक्षा थी वहां शोषण वृत्ति आने लगी है। पति पत्नी के संबंधों में बहुत ही विकार आ गए हैं, पुत्र माता पिता इनके संबंधों में विकार आ गए हैं, गुरु शिष्य इनके संबंधों में विकार आ गए।